तो अगर आप भी मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए ही है और बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है, क्योंकि दोस्तों मदरसा बोर्ड के अंदर बहालियों का सिलसिले से रिलेटेड बहुत ही नोटिफिकेशन आती रहती है। लेकिन अब फ़िलहाल बहाली से रिलेटेड जो है वो रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अब बहाली होने को ही है। जी हाँ, देखिए कि दोस्तों ये ख़बर निकल कर सामने आया हुआ है हमारे पास, जो कि एक पेपर है। उसमें लिखा हुआ कि आलिम पास उम्मीदवारों को मदारिस में सरकारी असातिज़ा पढ़ने के लिए डीएड या फिर बीएड करने की ज़रूरत नहीं, अब्दुल क़य्यूम अंसारी। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा, इनसे पहले जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मदरसा बोर्ड से, तो उनका जो डिग्रियां थी वो केवल घरों में रखा हुआ रहता था। वो बेचारे कोई कामकाज या फिर इधर उधर करते थे, लेकिन सरकारी टीचर्स बनना हो या फिर मदरसा बोर्ड के अंदर कौन सी बहालियाँ आ रही, तो वो सब चीज़ उनको मालूम ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन प्यारे साथियों, अब बिहार सरकार के जो अंदर मिनिस्टर हैं या फिर जो कर्मी है, जो मदरसा बोर्ड के रूबरू थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। जैसा कि लिखा हुआ है कि बिहार अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से शहर के प्यारे साथियों बदरुल इस्लाम मदरसा में एक रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के साबिक चेयरमैन, ठीक है दोस्तों, और अंजुमन तरक्की के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने क्या कहते हैं ई उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़िलाई सेक्रेटरी कारी अरमान नज़रुल हक़ जामाई ने तिलावत कुरान पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। उसके बाद यहाँ पर आगे कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस में लोगों को उर्दू ज़ुबान के मुफाद में बिहार हुकूमत की जानिब से अक़लियतियों के लिए चलाए जा रहे मदारिस और आवामी फ़लाही स्कीमों के बारे में तफसील से बताया। और उर्दू कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने कहा कि मौजूदा बिहार हुकूमत अक़लियतों यानी कि अल्पसंख्यकों के मुफादात के लिए कई तरह की स्कीमें चल रही हैं, बशर्ते कि लोगों में बेदारी फैलाई जा रही है। बिहार मुल्क की पहली रियासत है जहां मदरसों के असातिज़ा को 7वीं तनख्वाह और ईपीएफ का फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि बिहार में स्कूलों और मदारिस में उर्दू असातिज़ा को बहाल किया है। मदारिस में सरकारी टीचर्स बनने के लिए लोगों को बीएड या फिर डीएड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़िले जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मौलाना साबिर निज़ामी क़ासमी ने अब्दुल क़य्यूम अंसारी का दिन है कि अंजुमन तरक्की एक उर्दू ने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए एक उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। ठीक है दोस्तों, इस मौका पर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के ज़िलाई सेक्रेटरी और सीनेट के रुकन हाफिज़ मोहम्मद रूहुल्लाह ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए क्या कहते हैं इस मौका पर सदर महिउद्दीन चांद डिप्टी सेक्रेटरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदेदारान थे वो सभी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आप इनको बाखूबी जानते होंगे, ये है जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जो कि इनसे पहले बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद ये अभी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सेक्रेटरी बने हुए हैं। और इन्होंने कहा है कि आलिम पास उम्मीदवारों को सरकारी असातिज़ा बनने के लिए डीएड या फिर बीएड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों मदरसा बोर्ड के अंदर अब बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लगा है कि बहुत जल्द बहाली होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, क्योंकि जो बच्चे आलिम पास कर चुके हैं तो उनके पास जो डिग्रियां हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को जो कागजात हैं सही तरीके से सही सलामत से उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहाली से रिलेटेड और भी 2-3 खबर आ चुकी है और कौन कौन से मदरसों में कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं उन सभी से रिलेटेड मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। उस पर भी एक वीडियोस प्रॉपर हम बनाएंगे और डालेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि ये सभी अपडेट बहुत ही अहम हुआ करती है। अगर ये अपडेट छूट गया तो फिर समझिए आपकी बहाली भी छूट जाएगी, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए से ही लोगों को मालूम होता है। और ये भी चीज़ें जो आपको दिख रहा है, अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहता तो फिलहाल आप तक ये खबर पहुँच भी नहीं पाता और ये इसी तरीके से अंदर अंदर बहालियाँ होकर के समाप्त हो जाती, आपको मिल भी नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं पल पल की खबर और अपडेट देते रहूँ। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।